एक बार सब मिलकर बोला राधे 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 राधे। बट मथुरा का पेड़ा कभी आना है। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। जिसमें दो नैन छिपे उसे घूंघट कहते हैं हमारे पश्चिम में। घूंघट जानते हैं? पूरब में भी हमारे भी कहा जाता है। जिसमें दो नैन छिपे उसे घूंघट कहते हैं। जहाँ से घड़े में पानी भरें उसे पनघट कहते हैं। जिस विद्यालय से हमें आज अपार संभावनाएं अपने विद्यालयों में करने के लिए दिख रही हैं, उस विद्यालय को पीएम श्री बनघट कहते हैं। मैं आपको बताऊं, अपने विद्यालय में जब मैं यूपीएस फर्द मुडेरा विकास खंड मोतीचक में था तो मैं मिशन को भी नहीं जानता था, लेकिन अपने कार्यों से मैं परिचित था। जैसे सुनील सर ने कहा कि जिसके अंदर जो है वो करेगा, अगर वो अच्छे लोगों से जुड़ जाता है तो और अच्छा करेगा, तो उसे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो मैंने जब विद्यालय ज्वाइन किया था तो मेरे एचएम सर ने कहा कि सर आराम से रहिए, 700 किलोमीटर की दूरी से हैं, कब आना जाना होगा कोई जान नहीं पाएगा, वो हाईलाइट होंगे तो सब जानेंगे अब कहाँ हैं आप। तो हमने कहा ठीक है सर, कम से कम जाने तो सही लोग हम कहाँ हैं, हमको वो हाईलाइट होना ही पसंद है। तो विद्यालय को लेकर के चले। मेरा एक ऐसी शक्ति से परिचय हुआ, ये कह सकते हैं सफेद कपड़ों में जो आकर्षण पैदा कर दे उसको नील कहते हैं। नील आप जानते होंगे, एक अलग आकर्षण आ जाता है। सफेद आकर्षण जो आता है नील के द्वारा, वो वास्तव में एक अचंभित कर देता है। सफेद कपड़ों में भी जो एक आकर्षण ला दे उसे नील कहते हैं, और जो टूटे हुए विद्यालयों को भी एक पहचान दिला दे उन्हें सुनील कहते हैं। तो सर के संपर्क में जब मैं आया तो विश्व शिक्षा समाज से मुझे जोड़ा और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान और ये राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा से मेरा परिचय हुआ, इससे मैं जुड़ा। और पहली बार में ही मैंने 9 बच्चों को पास कराया, 6 बच्चे उसमें पहले थे। आगे ये कारोबार चलता गया, लेकिन एक बात सामने आती गई कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारे विपक्षी तैयार होते गए, लेकिन मैं उन विपक्षियों की उनके विरोध को हमेशा पॉजिटिव लेता रहा, कभी नेगेटिव मैंने नहीं लिया। लेकिन फिर विरोध ऐसे स्तर तक हुआ कि इसको रोकने के लिए अब साजिश रचनी पड़ेगी। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? ये तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 700 किलोमीटर के व्यक्ति को रोकने के लिए साजिश रचनी पड़े। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है मेरे लिए? तो फिर मैंने इसको भी पॉजिटिव में लिया और मुन्ना सर ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि आप एआरपी बन जाइए। अब आपने एक स्कूल चमका लिया है, अब आपको समय मिल रहा है पूरा ब्लॉक चमका है। उसी समय एक छोटी सी दावत बैठक के रूम में डॉक्टर दंपति हमारे डॉक्टर रश्मि जायसवाल मैम और डॉक्टर राजेश गुप्ता जी के यहाँ बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिला। तो मैंने कहा इस अब अन्न का ऋण मैं कैसे चुकाऊं? भाई मुझे भाग गया उनका अन्न, मेरे अंदर एक ऊर्जा भर गया। तो मैंने सोचा इस अन्न का मैं ऋण कैसे चुकाऊं, क्यों ना सुकरोली का ईआरपी बन जाऊं। तो मैं सुकरोली का जब एआरपी बना तो सबसे पहले मैंने अपनी टीम को खोजा, मेरी टीम कहाँ है। तो मेरे पंच परमेश्वर मिल गए वहाँ 5। तो मैंने कहा अगर 5 मेरे साथ आप खड़े हो जाएं तो सुकरोली को एकदम बहुत बड़ी रफ्तार दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा दिल है, रश्मि मैम का भी, पूरी टीम का बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने हमसे कहा कि आप फैसला लीजिए, मोहर हम लगाएंगे। हम पूछेंगे भी नहीं कि ये फैसला आपने क्यों लिया, कितना खर्चा वाला लिया, कैसे लिया, केवल आप फैसला लीजिए, मोहर हम लगाएंगे। मैं आपको बुला रहा था। तो फैसला मैं लेता चला गया, डॉक्टर साहब और आपकी टीम का मुझे पूरा समर्थन मिलता चला गया। सबसे पहले मैंने संपर्क किया जया मैम से, जो वहाँ की बीओ हैं। मैंने उनको मिशन के कार्यों से परिचित कराया। ये मिशन ऐसे बच्चों के लिए कार्य कर रहा है जिनका इस जीवन में कोई नहीं है। उन बच्चों के भविष्य को चमकाने का कार्य हमारा मिशन शिक्षा समाज कर रहा है। और इसकी कमान आप ही की तरह एक महिला शक्ति है श्रीमती मंजू सिंह जी, वो संभाल रही हैं। उन अकेली ने 100 लोगों की टीम इस जनपद में खड़ी कर रखी है। आपका अगर थोड़ा सा साथ मिल जाए तो फिर हमारी भी बात बन जाए। तो ऐसी खंड शिक्षा अधिकारी मैं यहीं से उनको प्रणाम करता हूँ। मिशन के हर कार्य को वो खुला समर्थन देती हैं, खुला समर्थन देती हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा
टीम वर्क के लिए पहले कुछ लोगों से मैं पर्सनल संबंध बनाने पड़ते हैं। जैसे राहुल सर और मुन्ना सर से, दीपेश सर से मैंने पर्सनल रिश्ते बनाए, इनको मैंने अपना मित्र बनाया। अच्छा, मित्र जब आप किसी को बना लेंगे तो जबरदस्ती थोप भी देंगे कोई बात कि अब आपके मित्र की आन शान की बात है। तो मैंने राहुल सर और मुन्ना सर और दीपेश सर को अपना मित्र बना लिया, इनको मिशन से जोड़ लिया। पहले हम मुलई सर 2 ही जुड़े थे, पर मुलई सर से कहा मैंने आप भी कुछ लोगों के मित्रवत व्यवहार रखते होंगे, उनका दिनेश सर को अभी जोड़ते हैं। ऐसे भी कई लोग हम मित्रवत होकर के जुड़ते चले गए और मोती चक की बहुत अच्छी संख्या हो गई। मैं जब सुकरोली में पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ सबसे मोर टैलेंटेड और हार्ड वर्कर और समर्पित टीचर कौन कौन है, उन्हीं का विद्यालय सबसे पहले टच करूंगा मैं। हालांकि राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे राजकुमार सर के विद्यालय का जब पता चला, उनके विद्यालय पर जब मैं गया, मैंने देखा तो वास्तव में बच्चों में मुझे टैलेंट मिला। तो वहां मैंने 2 घंटे समय दिया है, इसे मैं स्वीकार करता हूं, चाहे जग कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। देना ही है। मैं स्वीकार इसलिए करता हूं कि सोचिए मिशन के लिए इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है कि मैं मोतीचक से ट्रांसफर होकर सुकरोली गया। अब बाबा को ये पता चला, उस गांव के बाबा को, रामनी सर 2 घंटे वहां पढ़ाते हैं, तो अपने बच्चों को बोलेरो से वहां पहुंचा दिए, वहीं एडमिशन करा दिए। मैंने ये भी कहा कि मैं रोज नहीं आ पाऊंगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं रोज पढ़ाऊंगा, मैं ये वादा नहीं कर सकता। मगर ठीक है, वो हम नहीं जानते हैं, एडमिशन करा दिए। वो मेरी कमजोर नस जानते थे, इनका बच्चों से बड़ा लगाव है। जब हम इनका एडमिशन वहां करा देंगे तो निश्चित तौर पर वहां आएंगे। और फिर 3 बजे बाद, मैं कभी साक्षी है, मेरे मित्र दोनों साक्षी हैं, मैं विभाग का जो समय उसमें 1 मिनट मैंने वर्षाना को नहीं दिया। मैं यहाँ तो 3 बजे बाद पहुंचा या 2 बजे बाद पहुंचा, और मैम ने कहा कि शाम को 5 बजे तक यहाँ रुकना है आपको BRC पे, तो फिर मैं 6 बजे पहुंचा। तो बच्चे 25 किलोमीटर दूर से आ रहे थे, तो मैंने उन गरीब बच्चों को आगे ले जाने का कार्य